अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरागश वशी सोबा मन महलका बलोच दिल जुलान की अंची शुमार वशत कना। उम्मीद करा कि इसमें सोबे बिंदाज चवशियंची बैगी और दुआ कना कि इसी इख्तिताम हम शर्रियंची भी अल्लाह पाक में हर ख्वाहिशी पूरा बेका जो जायज़ा हमेशा इंसान और वती वस्ता जब इंसान वती वस्ता दुआ का होगा अल्लाह पाक आखिरी आमी बख्शी के अल्लाह अगर एक चीज़ मनी वास्ता जायज़ी बेहतरी गुराई में तो मनी दुआ कबूल भी जायज़ दुआ अल्लाह पाक हर चीज़ कबूल बेका अगर ऐना ज़रूरत अल्लाह पाक मेरा कामयाब बेका मारा कामयाब बेका वैसे टीम मारा कामयाब बेका सोबे सर दुआ देख अल्लमी है और सलाम होते एक दुआएं बोले सोबे सरा के इंसान दुआ दा आ दुआ ये हम लगी मरागिशा स्टार्ट करनी गोली चारू का बला एशियन पेस रामती को होस्ट हिफ्जा करो जी हिफ्जा अस्सलामुअलैकुम मन इफ्जा शकील वशत का शुमारती प्रोग्राम अंचुश के शुमा सरपदेता हर एक सौबी एक मेहमान मैगुमा अमरादार बीते और मर्ची भी एक डेंटिस्ट मैगुमा अमरादार डॉक्टर शुएब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको वेलकम करते हैं हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों होस्ट का। मैंने तो अभी तक वेलकम किया ही नहीं। बेचारों का अंचु के माँ मर्ची में सरहाले बाबत शुमार कमो गोशा के अंचु के माँ वती स्किन ने ख्याल एर कनी माँ वती मिद्दा नहीं ख्याल एर कनी वैसे माँ नखनी खैर मैं तो बाजिकस एर कना यानी कि अगर माँ रमी सीरिया जगह माँ वती स्किन बिल्कुल मेकअप कनी तैयार कनी मावती मिद्दा ने स्ट्रेट कनी बिल्कुल खूबसूरत लगे वास्ता शर्री पुच्छ पोशाक गोरा कनी बाले हमशानी बिचा अगर मैं बिच कंदक खूबसूरत मबी वश रंग में मतलब माँ अगर बिच कंदी और मैं दंतान कुछ अजीब कलर है और अजीब तरीका भी लगे उन सज्जी खूबसूरती में ज़ाया रहते और दंतान और मसूर एकदुमी वास्ता लाजिम हो मलजूमा इसी अलावा सेहतमंद जिंदे वास्ता दंतान और मसूरैनी हयालदारी कनग अल्लमी ये अंचु के मावती स्किन हयालदारी कनी अंचु के मावती पेरियन से वशरंगी हयालदारी कनी होती मिद्दानी हयालदारी कनी अंचु में दंतान हम मैं फे से लाजिम जुज़ा के पहली बार मतलब अव्वली रंदा ही मैं अम्मा जब बेचकंदी को पता चली कि माँ चिक्का सफाई है तो कि मतलब अच्छा ना लगी ना मवादा और मर्ची माँ खास कर इदंता ने सेफ्टी बाबता गप कनी परचा के मन चुगो के गो के मैं जिसमें अहम जुज़ा मैं फे से अहम जुज़ा मैं सेहत वास्ता अल्लमी है कि माशानी ख्यालदारी बिकने और ये जो मर्ची पान गुटका वाला हमारा चार गया ये भी कमो बेचारा प्रोग्राम हमारा आगे शाह अल्लमा ऐशानी बाबता भी बाज माँ ऐशाना सरपदी दें और ख़ास कर ऐशानी वास्ता अल्लमी परचा के मर्चा बाजी बीमारी मसला और जीड़ा पैदा कया ये चीज़ां ची अच्छा माँ नजानी माँ आम चीज़ें तो चिक्का मिलावट ये चीज़ें ना मैं चिक्का नॉर्मल यूज़ करनी और मैं नजानी कि माँ चिक्का ख़तरा है तो करोगी मज़ीद और इसी वास्ता माँ डॉक्टर शुएब मर्ची तकलीफ दाता कि ब्याह है हमारा सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। और अब मैं आपको वेलकम करती हूँ हमारे प्रोग्राम में। जज़ाकल्लाह फॉर कॉलिंग मी फ्रॉम मुर्शिद हॉस्पिटल। जैसे कि आपको पता है मैं डेंटल सर्जन हूँ मुर्शिद हॉस्पिटल में। इसके अलावा मैं जो है वो मैक्सिलोफेशियल में भी मैंने स्पेशलाइजेशन की हुई है, ख़ास तौर पे जो मुंह के कैंसर का इलाज करते हैं। मुर्शिद हॉस्पिटल हमारा जो है वो हब रिवर रोड पे लोकेटेड है और जो है वो 200 बेडेड है। वहाँ पे हम ओपीडी प्लस आईपीडी दोनों और ओटी वगैरह सब कुछ कर रहे होते हैं। ठीक है। मेरे जो आम तौर पे मेरी प्रैक्टिस में देखा गया है वो ये है कि बहुत ज़्यादा स्टेन वाले टीथ आते हैं, ब्लीडिंग गम्स के साथ आते हैं, लेकिन मामला छोटा सा होता है, अपनी खुद की गलती होती है, अपनी खुद की गलती होती है। वो सिंपल सा ये होता है कि वो अपनी हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे होते। खाना पीना सबको अल्लाह ताला ने अच्छे से अच्छा नवाजा होता है, पहनते हर कोई है, लेकिन अपने ऊपर मुंह पे इन्वेस्ट नहीं करते, सफाई का ख्याल नहीं रखते और ये सब है। अच्छा इसके वैसे आपने बहुत ये पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड ये बहुत ही अहम जो है पॉइंट है। लेकिन इससे पहले तो हम मतलब सफाई मुंह की सफाई और वाकई में हम सब तकरीबन हम लोग स्किन में यही कह रही थी अभी अपने इंट्रो में कि हम लोग स्किन का ख्याल तो रखते हैं, बालों का ख्याल तो रखते हैं, कभी शादी में जाना हो फुल मेकअप अच्छे कपड़े स्ट्रेट हेयर हम मतलब खूबसूरत लगना, लेकिन जब हम मुस्कुराते हैं तो आहा क्या मुस्कुराहट होती है कि सारे मेहनत पे पानी फिर जाता है। लेकिन अगर हम दांतों की बीमारी की बात करें तो दांतों की बीमारी की इब्तिदा कैसे होती है और आजकल ये बीमारी इतनी कॉमन क्यों हो गई है, खासकर दांतों की? दांतों की बीमारियों में सबसे पहले आती है जी डेंटल कैरीज। ठीक है, दांतों में कीड़ा लगना। अब उसे लगने के लिए कितना वक्त दरकार होता है, क्या गलतियां करता है इंसान,
सबसे पहले तो जब हम उठते हैं तो उठने के बाद हमने ब्रशिंग करनी होती है, ठीक है, वो वहाँ से शुरुआत हो जाती है, हम नहीं करते, इग्नोर करते हैं। फिर नाश्ता कर लिया, उसके बाद भी नहीं किया, भूल गए, ऑफिस जाना है, जल्दी जल्दी गए, ऑफिस से आए, फिर रात को थके हुए, रात में भी ब्रश नहीं किया। ये 24 आवर रिक्वायर्ड होते हैं कीड़े को, मतलब डेंटल कैरीज को या बैक्टीरियल डिजीज है ये दांतों की, इसको इनिशिएशन होने में। वंस ये इनिशिएट हो गया फिर ये प्रोग्रेसिव डिजीज है, ये बढ़ेगी, ये रुकेगी नहीं। अब इसको अगर स्लो पेस पे बढ़ाना, मतलब आप चाहती हैं कि नहीं मैं अभी डेंटिस्ट से विजिट नहीं करूंगी, हल्की फुल्की कीड़ा लगा है, ठंडा गर्म लग रहा है, नहीं मैं अभी ब्रशिंग कर लूँ, यहाँ पर पेशेंट मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर इंसान मिस्टेक करता है। एक और मिस्टेक ये करता है कि वो फॉलोअप पे नहीं दिखाता, जाता नहीं है डॉक्टर के पास। अब वो कीड़ा प्रोग्रेस होने के बाद 3 तह होती हैं दांतों की। सबसे बैरूनी तह होती है इनेमल जिसे कहते हैं, सबसे मजबूत होती है, ठीक है, बॉडी का सबसे मजबूत पार्ट इनेमल होता है जो 99% जो है वो कैल्शियम पे बना हुआ होता है। इसके बाद आता है बोन, फिर इनेमल के बाद आता है डेंटिन, वो सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है, उसमें अल्लाह ताला ने काबिलियत रखी है रिपेरेटिव प्रोसेस की, वो रिपेयर हो सकता है। इनेमल जो बैरूनी लेयर है वो रिपेयर नहीं हो सकती। वंस कीड़ा इनिशिएट करके इनेमल में लग मतलब गया, दांतों की जो बैरूनी लेयर है वो रिपेयर नहीं हो सकती। वो कीड़ा लग गया और अगर पेशेंट ने अपनी ब्रशिंग और ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं की, उस तक फ्लोराइड नहीं गया टूथपेस्ट का, देखें इंपॉर्टेंट फ्लोराइड है, टूथपेस्ट भी कौन सा ले रहे हैं जिसमें फ्लोराइड हो, जो 1500 टू 2500 तक पार्ट पर मिलियन फ्लोराइड मौजूद होना चाहिए। अब जो मेरी वही वाली बात कि जब इनेमल को वो इरोड कर देता है, वंस वो इनेमल इरोड कर गया, डेंटिन तक पहुंचा, ये 24 आवर लगते हैं इसको, बैक्टीरिया को एसिड जो हम खाते हैं, लगता कैसे, जो हम खाते हैं वो बैक्टीरिया उसको उससे एसिड प्रोड्यूस करवाता है, वो जो बाय प्रोडक्ट होता है एसिड, वो गलाता है इनेमल को, कैल्शियम को वो गलाता है। इसके बाद वो पेनिट्रेट करता है डेंटिन में। वंस वो पेनिट्रेट कर लेता है डेंटिन में, तो बॉडी का अपना एक इम्यून मैकेनिज्म है, तो वो सिग्नल देती है दांतों को या इंसान को कि जी आपको हसासियत हो रही है, आपको ठंडा गर्म लग रहा है। इंसान बोलता है खैर है, ज्यादा ठंडा खा लिया शायद, ये तो हमारे साथ नॉर्मली होता है, कीड़ा लग गया हाँ नहीं, उसका एक थ्रेशोल्ड है ना, विदिन फ्यू सेकंड्स आपको जो है वो पेन का थ्रेशोल्ड आ जाएगा। ये आइसक्रीम आपने मुंह में डाली और आप यूं थोड़ी देर के लिए बैठ गए, इट्स अ सिग्नल कि आपके डेंटिन तक पहुंच गया है। अब वो बहुत तेजी से ग्रो करता है। फिर तीसरी लेयर होती है पल्प। अब वो जब पल्प पे पहुंचेगा तो फिर तो कंटिन्यूस पेन है, फिर तो इमरजेंसी अलार्म बजना शुरू हो जाएगा, ब्रेन बोलेगा भाई अब तो कुछ भी करो, इसका कुछ करो, अदरवाइज ना आपको सोने देगा, ना वो आपको खाने देगा, किसी की बात अच्छी नहीं लगेगी, हर वक्त पेन। और पेन का थ्रेशोल्ड ये होता है कि हमें पेशेंट अक्सर बताते हैं कि जी हमने जो है ना अपने पता नहीं क्या बांध लिया, क्या मार लिया, लेकिन उस दर्द में आराम नहीं आया, फिर हम जाके किन्स का इंजेक्शन लगवा के आ गए, बेहोश हो गए, ये हो गया वो हो गया। तो गलती कहाँ थी? और ये पेन परमानेंट जाता भी नहीं। ये जो पल्प तक एक बार पहुंच गया, इट्स जस्ट लाइक ए शॉर्ट सर्किट के ओपन वायर आपने खुली छोड़ दी और आप उसको टच कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी की, तो वो ब्रेन तक सिग्नल जाता है और वो ब्रेन में जो सिग्नल जो जाता है वो सिर्फ पेन है। ब्रेन हमें बताएगा गड़बड़ है, लेकिन किस फॉर्म में बताएगा कि जी पेन है, दर्द है। तो ये शुरुआत है। आपने 24 घंटे के अंदर अगर ब्रश नहीं किया है तो आपके किसी ना किसी दांत में कीड़ा लगा है और वो 48 आवर्स में पल्प, डेंटिन पल्प तक पहुंच के आपका जो है वो बुरा हाल कर देता है। अच्छा सर, अगर हम आपने कहा फ्लोराइड, तो फ्लोराइड दांतों के लिए कितनी ज़रूरी है और कितना उस मतलब वो कौन से, हमें कैसे पता चलेगा कि इस टूथपेस्ट पे क्या लिखा हुआ होता है? और मतलब अक्सर लोगों को पता भी नहीं, कि आपने अभी जो नाम लिया मुझे भी नहीं पता था कि दांतों के लिए फ्लोराइड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जैसे कि मैंने कहा कि हम स्किन केयर तो कर लेते हैं, स्किन के बारे में तो सारे चीज़ें मालूमात कर लेते हैं, लेकिन दांतों के बारे में अक्सर ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें अक्सर हम लोग कोताही कर लेते हैं। तो फ्लोराइड के बारे में कुछ बताएं कि दांतों के लिए कितना ज़रूरी है और ये हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन से टूथपेस्ट में कितनी मिकदार में फ्लोराइड है? इंग्रेडिएंट्स में अक्सर आपने पढ़ा होगा, कोई भी चीज़ उठाती हैं आप प्रोडक्ट मार्केट से, आपने पढ़ा होगा इंग्रेडिएंट्स, तो उसमें बाकायदा लिखा होता है कि हमने इसमें इतने पार्ट पर मिलियन फ्लोराइड लिखा। ये पॉइंट नोट करने का है कि बच्चों का टूथपेस्ट अलग होता है बिफोर 12 ईयर्स, 12 ईयर्स के बाद टूथपेस्ट अलग होता है। अच्छा, फ्लोराइड की क्वांटिटी भी दोनों में डिफरेंट होती है। एक में 500 ppm पार्ट पर मिलियन टूथपेस्ट होता है और जो कि बच्चों के लिए, ठीक है।
ये एडोलेसेंट तक है, 12 ईयर्स तक है, ठीक है, या चाइल्ड के लिए। अब 12 ईयर के बाद जो टूथपेस्ट की क्वांटिटी में जो फ्लोराइड होना चाहिए वो होता है जी 1500 से 2500 पार्ट पर मिलियन। और करना कितना है और कितनी देर करना है ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। टूथपेस्ट आपका दांत की हर सरफेस पे पहुंच जाए इतना ब्रश करना है। तो मैं अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करता हूं, एक तो फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट लें, पार्ट पर मिलियन का ख्याल रखें। सेकेंडली 2 टाइम्स ट्वाइस अ डे ब्रशिंग करें, नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले, और कम से कम हर दांत को इंडिविजुअली ब्रश करें, तब आपका फ्लोराइड जो है हर टीथ सरफेस पे जाएगा। इसके अलावा जहां ब्रश नहीं पहुंच सकता वो है जी आपका इंटरडेंटल एरिया, 2 दांतों के दरमियान का जो हिस्सा होता है, और अक्सर वहां पे ही कीड़ा खाना फंसता है, कीड़ा लगता है, और वहां जब खाना फंस गया वो डिके होता है, मतलब खराब होना शुरू हो जाता है। तो खराब होना शुरू होता है तो वहां पर फिर बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया उससे वही एसिड प्रोड्यूस करता है, इंटरडेंटल कैरीज लग जाती है। पेशेंट कहता है मेरे दांत तो सही है, फिर क्यों दर्द हो रहा है? जब एक्सरे में हम देखते हैं तो 2 दांतों के दरमियान खाना भी मिलता है, कीड़ा भी मिलता है और कैविटी भी मिलती है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जैसे कि अक्सर ऐसा होता है कि लोग नाश्ते से पहले मतलब उठते ही ब्रश नहीं करते, और हमने तो यही सीखा है कि उठते ही पहले ब्रश करना है, फिर आपको नाश्ता करना है, और नाश्ते के बाद तो ब्रश करते ही नहीं है। मतलब नाश्ते के बाद तो नॉर्मली हम लोग ऑफिस जाते हैं, अपने रूटीन में आ जाते हैं, तो मतलब ब्रश करना नाश्ते के बाद ज़रूरी है जी। इसमें ये होता है जी, FDA पहले देखें, रिसर्च से चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे पहले कहा जाता था कि कोलेस्ट्रॉल इज़ द मेन कॉज ऑफ हार्ट अटैक, राइट? अब 2016 में रिसर्च आई जो कहती है कोलेस्ट्रॉल इज़ नॉट कार्बोहाइड्रेट्स आर, मतलब कि हम जो मीठा खाते हैं वो मेन सोर्स है आपका हार्ट फेल का या क्लॉट बनने का या फिर हार्ट अटैक का। इसी तरह से FDA हम फॉलो करते हैं, एक स्टैंडर्ड हमने रखा हुआ है इंटरनेशनली, जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं वो FDA को फॉलो करते हैं। FDA जो अमेरिकन फेडरल डेंटल एसोसिएशन है, तो वो रिकमेंड करती है कि जी आप सुबह उठें, जो भी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं कुल्ली करें, आप रिंस करें वाटर से, ठीक है, फिर आपने नाश्ता करना है, फिर ब्रश करना है। उसका रीज़न ये कि जब आप पहले ब्रश कर लोगे, नाश्ता किया, सारा फूड पार्टिकल तो रह गया मुंह में, फिर वो अगर रात को भी आपने ब्रश नहीं किया, देन वो फिर वही 24 आवर वाली बात है जो साइंस से हमें रिकमेंड करती है कि विद इन 24 आवर आपके दांतों को फ्लोराइड मिलना चाहिए। उसका भी मैं तरीका बताऊंगा कि किस तरह फ्लोराइड और जगह से लिया जा सकता है, ठीक है। अब जब FDA कहता है कि नाश्ते के बाद करना है, तो फिर हमने करना है, वो रिसर्च बेस्ड बात करते हैं, वो हाइपोथेसिस या खाम ख्यालियां नहीं करते, वो तहकीक करते हैं कि जी 100 पेशेंट्स को हमने नाश्ते से पहले कराया, 200 पेशेंट्स को नाश्ते के बाद कराया, किस में क्या रिजल्ट रहा। तो जो रिजल्ट ओरिएंटेड जो या एविडेंस बेस्ड डेंटिस्ट्री होती है वो लोग फॉलो करते हैं और हम उनको फॉलो करते हैं। माजरत के साथ हमारे यहाँ रिसर्चेस तो होती ही नहीं, इतना टाइम हमारे पास है। आज से हम आपको फॉलो करेंगे, आप उनको फॉलो करते हैं, हम आपको फॉलो करेंगे, पूरी दुनिया FDA को फॉलो करती है। जी बिल्कुल। वैसे क्योंकि बहुत से लोग जैसे मैं या मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, हम इतना रिसर्च नहीं करते आम रूटीन में, इतनी रिसर्च हमारी होती नहीं है और इतनी मालूमात हमारी होती नहीं है। हमें जिन चीज़ों के लिए मालूमात लेनी होती है हम उन चीज़ों के लिए लेते हैं, और ये जो छोटी छोटी ज़रूरी चीज़ें हैं इनको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अक्सरियत हमारी ये ऐसी भी है जो रात को ब्रश ना करते हुए सोते हैं, क्योंकि हम पूरा दिन खाते रहते हैं। नाश्ते के बाद तो हमारी रूटीन चलती है एक मील, और आजकल तो चाय के बाद, चाय से पहले भी कुछ खाना होता है। आजकल तो लोग घर में बैठे बैठे वो जो बर्गर तो पिज़्ज़ा ये सब चीज़ें भी खाते रहते हैं, और वैसे भी उसके बारे में भी आएंगे जो ख़ास कर जो एक खुराक होता है ना लोगों का आजकल के बारे में, वो तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए ब्रश करना ज़रूरी है, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि ब्रश आप बिल्कुल गहराई से करें ताकि एक एक दांत तक वो ब्रश पहुंचे। तो जब आप बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जो टाइम लगाते हैं और अच्छी तरह ब्रश करते हैं, उनके मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो जाता है या थोड़ी सी स्किन डैमेज हो जाती है। सॉफ्ट ब्रश यूज़ करने के बावजूद भी कुछ लोगों को ये शिकायत होती है, तो वो लोग क्या करें? मतलब क्यों, ये बीमारी है उनके मसूड़ों को या नहीं, ये नॉर्मली होता है? मसूड़ों से खून आना या ब्लीडिंग गम्स ये बहुत कॉमन बीमारी है। पेशेंट हमारे पास ब्लीडिंग गम से नहीं आता, पेशेंट अपनी मजबूरी से आता है।
वो ये कहता है कि जी मेरे मुंह से बदबू आती है। फिर जब हम एग्जामिन करते हैं तो उसके मसूड़े सूजे हुए होते हैं और उसके फिर जाहिर सी बात है जिसको हम हेलिटोसिस कहते हैं, मुंह से स्मेल आना, ये भी एक टर्म है, क्योंकि जहाँ ब्लड स्टेसिस करेगा, जहाँ ब्लड रुकेगा, वहाँ ब्लड थोड़ी देर रुकता है और बैक्टीरिया आना शुरू हो जाता है। स्मेल, बदबू, गंदगी बैक्टीरिया की वजह से होती है। हमारे मुंह में नॉर्मल बैक्टीरिया है लेकिन उसको ब्लड नहीं मिल रहा होता। जैसे ही मसूड़ों से खून आना शुरू होता है तो वो स्मेल प्रोड्यूस करता है और पेशेंट अपना ही स्मेल बर्दाश्त ना करने की वजह से हमारे पास मजबूरी में आता है। ठीक है, अब ये होता क्यों है? इसमें भी ब्रशिंग का बहुत बड़ा रोल है। और जो आप खाना खाते हो अगर वो फंस जाए, ठीक है, तो वो दो दांतों के दरमियान फंसने की वजह से मसूड़े में एक तब्दीली आना शुरू हो जाती है जिसको सोजिश कहते हैं आम जबान में, और हमारी जबान में डेंटिस्ट्री में इन्फ्लेमेशन कहते हैं। इन्फ्लेमेशन में होता क्या है जी, कहीं पे भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगी, लाइक सपोज के स्कार टिश्यू लगा या नाइफ एज कुछ वुंड हुआ तो वहाँ पे सूजन आएगी, वहाँ पे एडिमिटिस टिश्यू हो जाएगा, वहाँ पे रेडनेस आएगी, वहाँ पे ब्लड आएगा, ठीक है, और पेन होगा, और जिसको कहते हैं कि हीट, गर्मी। तो ये सब होने की वजह से मसूड़े में भी, हमारी बॉडी का पार्ट है मसूड़ा भी, जब खाना फंसा रहेगा उसमें सूजन आएगी, उसमें ब्लीडिंग आएगी, उसमें रेडनेस आएगी और उसमें जो है वो स्मेल आएगी या हीट होएगी। तो उसको बचने का तरीका ये जी, फ्लॉसिंग करें आप दो दांतों के दरमियान। अच्छा, ये मुंह की जितनी भी बीमारियां हैं ना, वंस वो प्रोग्रेस हो गई बीमारी की तरफ, देन वो रिवर्सिबल नहीं है, घर में मैनेज नहीं होती। अच्छा, ये बात बहुत क्लियर से कर लोग दूं। फ्लॉसिंग जो है वो जो पिन होते हैं उससे करने टूथपिक से। लगती। टूथपिक तो सही है लेकिन वो जो पिन होते हैं वो इट्स वेरी डेंजरस। हाँ जी, उनसे कर लेते हैं, और जो भी उनके हाथ में होता है या कोई पेपर होता है या कोई ऐसे कोई शॉपर, छोटी सी शॉपर होती है तो उनसे फ्लॉसिंग करते हैं। तो क्या ये सही है? नहीं जी, बिल्कुल गलत है ये, अनरिकमेंडेड, नॉन रिकमेंडेड है। अगर आप इस तरह से पेन यूज़ करोगे तो आपको, जिसको कहते हैं कि क्लोस्ट्रीडियम बेसिलाई, एक बैक्टीरिया होता है जो रस्ट में होता है। जंग का बैक्टीरिया हर चीज़ से रेजिस्टेबल होता है और जंग इटसेल्फ फॉरेन पार्टिकल एक्ट करती है, और वहाँ पर वो कंटिन्यूस इरिटेशन से, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, कैंसर भी कर सकती है। इट्स वेरी डेंजरस। एक तो आप ट्रॉमा कर रहे हो, आप अपने मुंह को नुकसान पहुंचा रहे हो, मसूड़ों में से खून आना और शुरू हो जाएगा, और फिर खुदा ना खास्ता, मैंने ये भी देखा है वो स्लिप हो गई, वो मुंह में पिन रखी, वो स्लिप हो गई, वो फिर ऑपरेट होता है। या तो उसको 2 दिन तक वो बेचारे को या बेचारी को MRI के थ्रू गुजरना होता है, वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, और फिर जब वो पास आउट नहीं होती है तो फिर अल्टीमेटली ओपन सर्जरी करके उसको निकाल, एक छोटी सी गलती की वजह से। तो नहीं करना चाहिए। उसके लिए रिकमेंडेड नायलॉन का थ्रेड होता है। नायलॉन थ्रेड से दो दांतों के दरमियान आपने डीप जाना है बिल्कुल, और एक जिसको कहते हैं कि डिच फिल होगा, एक रेजिस्टेंस के बाद, एक रुकावट के बाद टक करके अंदर जाएगा, वो वहां से आपको उन दीवारों से क्लीन करके वापस नीचे आना है। ये होती है प्रॉपर फ्लॉसिंग। मतलब टूथपिक से भी बेहतर नहीं, नायलॉन का थ्रेड आता है जो प्रोटेक्ट का है, डिफरेंट कंपनीज है, तो ये सब है। अच्छा, मतलब जो कुछ लोग कहते हैं दांतों में स्वेलिंग होती है मसूड़े में, तो मैदे की वजह से होती है, क्या ये सच है? मैदे की वजह से नहीं होती। बेसिकली आप कोई ड्रग यूज़ कर रही हो, आप एनीमिक हो, आप में अगर खून की कमी है तब भी स्वेलिंग गम्स होंगे, आप में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी तब भी स्वेलिंग गम्स होंगे, आप ब्लड प्रेशर की पेशेंट हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वगैरह जो एटिनोलॉल वगैरह जो लेते हैं, मेटाप्रोनॉल वगैरह, तो उनमें भी आपको ब्लीडिंग गम्स मिलेंगे, स्वेलिंग गम्स मिलेंगे। बहुत सारी कोजेज है, लेकिन लोकल कोज जो 90% हम रिकमेंड देखते हैं उसमें ये होता है कि जी पेशेंट खुद नालायक है, ब्रशिंग नहीं करता, कैलकुलस स्टार्टर, गंदगी जमी हुई है उसके मुंह में, तो स्वेलिंग गम्स तो होना जी। मतलब घूम फिर के वहीं आती है कि ब्रश करना सबसे ज्यादा सेल्फ हाइजीन मेंटेन करें। बिल्कुल, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है। गोली शाहरुख खान की फ्लॉसिंग की कप्पा थी ए माँ गोशी ना दंतान चुंडगम का
कधी कधी अंचुबी के मास निश्चित वरग वर्गई दंताना चीज़ें पस्से और अक्सर दंताना चीज़ें पस्सी तो मेंटली मखमा चे बई ना तो पिन्नी जीरी या शॉपरी जीरी दंतान चुंडगा लगी सजना ची खतरनाक की चीज़ें और ख़ास कर ईशेंची बीमारी पैदा हुई ईशेंची बेहतरी की शुमा एक नायलोन है जो थ्रेड कहते बंदी के कहते हैं आई वहाँ आराम से होती दंतान और आप यूजुअली वो टिक रही लेकिन टूथपिक भी यांची बंदी का जो दंतान साफ करके या फ्लॉसिंग करके दंतान चुंड गए ऐशा वतीकर आम रूटीन नबीर के पर कि ऑफिसर रवी माँ कसी लोगा रवी माँ चीज़ें वरे अलमी कि ये चीज़ मैकरा बेबा ये नॉर्मली शुमे यूजुअली यूज़ करने चीज़ें ऐशा न वतीकर अल्लमाइल करें। अच्छा वैसे अगर हम बात करें अक्सर हमारे यहाँ लोगों का एक मतलब ये है कि दांतों के जो कलर्स होते हैं मेरे ख्याल से एक तो बिल्कुल वाइट कलर होता है, ठीक है, आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ। दांतों के जो ओरिजिनल कलर्स होते हैं वो क्या होते हैं और वाइटनिंग करना सही है वो तो है, लेकिन कुछ लोग बार बार करते हैं, मतलब हर बार उनको बस बहुत चमकदार और सफ़ेद एकदम सफ़ेद पेपर जैसे दांत चाहिए और उनको मालूम नहीं होता अक्सर कि उनके दांतों का कलर क्या है, हम लोग नहीं जानते। तो ये इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? अच्छा पहले मैं फ्लॉसिंग का बता दूं। फ्लॉसिंग वीक में एक बार करनी है आपने। अगर आप डेली फ्लॉसिंग करेंगे तो भी ट्रॉमेटाइज करेंगे। अच्छा डेली फ्लॉस नहीं करते, वीक में एक बार करनी है। जैसे संडे रख लें, सैटरडे रख लें, जो भी एक दिन रख लें आप, ठीक है, और तमाम दांतों पे फ्लॉसिंग करनी है। और फ्लॉसिंग के बाद ब्लीडिंग आना नॉर्मल सी बात है, आप ह्यूमन हो, आपके अंदर ब्लड है और मसूड़ा ट्रॉमेटाइज होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, फ़ौरन रिंस कर लें, दैट्स इट, ठीक है। सेकेंड आपका क्वेश्चन ब्लीचिंग का है या वाइटनिंग ऑफ द टूथ है। देखिए दो किस्म के इंसान हैं और तीसरे हम पाकिस्तानी हैं। वी आर वेरी डिफरेंट मखलूक हैं। मतलब ये फिर हाँ, आपने बहुत अजीब बात मैं इसलिए अजीब बात क्योंकि मेरी 8 साल की प्रैक्टिस है, मैंने यही देखा है। हाँ जी। जो जितना फेयर होगा, जितना गोरा होगा, उसके उतने येलोइश टीथ होंगे। अब येलोइश में आप एग यॉक जैसे येलो कर लें, येलोइश में आप फोन कलर कर लें और येलोइश में आप नियर टू वाइट कर लें, ठीक है। जो जितना फेयर कॉम्प्लेक्शन वाला होगा, हम उसमें नहीं आते, आपको छोड़ के, ठीक है, पाकिस्तानी नहीं आते। सेकंड जो है, तो मैं भी पाकिस्तानी हूँ। सेकंड जो है हमारे अफ्रीकन कंट्रीज के जो हैं लोग, उनमें आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा ब्लैकिश कॉम्प्लेक्शन वाले होते हैं और उनके दांत बहुत वाइट होते हैं। ये अल्लाह की डिस्ट्रीब्यूशन है, उनको अल्लाह ताला ने दिए स्ट्रॉन्ग टीथ दिए, ठीक है। उनका इनेमल जो आउटर लेयर, जो कलर आता है ना जी, वो आउटर लेयर का होता है। सेकंड लेयर डेंटिन सबकी सेम होती है। आउटर लेयर इनेमल इंसान की जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। जैसी हमारी स्किन है, जो हमारे एक्टोडर्म, अब बहुत अगर हम इनिशियल से जाए ना तो 3 लेयर्स होती हैं जब हम माँ के पेट में होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। अच्छा, इनके बारे में बात कंटिन्यू करेंगे, आप भी याद कीजिएगा, मैं भी याद करूंगी कि मैंने पूछा क्या था, ये बता क्या रहे थे, क्योंकि अक्सर हम भूल जाते हैं बातें सुनते सुनते ना। बिल्कुल जी। गोली चारू का कसानी वाहद ब्रेके रन पदाशमित मसाड़ी में मैं बेटा।